नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों, ठीक है? जो कि सभी वनडे एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये करंट अफेयर्स का सेशन दोस्तों। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक तौर पर कौन-सा देश बाहर हुआ? तो दोस्तों अमेरिका आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक तौर पर बाहर हो गया है। ये प्रक्रिया दोस्तों जनवरी 2026 में पूरी हो चुकी है, ठीक है? तो यदि परीक्षा में ये पूछ लिया कि कौन सा देश है जो आधिकारिक तौर पर WHO से बाहर हुआ है, तो आप लोगों को अमेरिका आंसर में करना है दोस्तों, ठीक है? और प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए मुख्य महाप्रबंधक कौन बने? तो दोस्तों सर्वेश रंजन जी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए मुख्य महाप्रबंधक बने हैं दोस्तों, ठीक है? और प्रश्न नंबर 3 है, CRPF में नए DIG के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों रविशंकर छवि जी को CRPF के नए DIG के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है? और प्रश्न नंबर 4 है, गार्जियन इंडिया के नए कंट्री हेड कौन बने? तो दोस्तों करुणाकरण अजीसुर जी गार्जियन इंडिया के नए कंट्री हेड बने दोस्तों, ठीक है? तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 5 दोस्तों हमारा, यूरो जोन का 21वां सदस्य देश कौन बना? तो दोस्तों बुल्गारिया है। जो बुल्गारिया देश है ये आपका यूरो जोन का 21वां सदस्य देश बना है, ठीक है? और प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, स्वीडिश अकादमी की नई स्थायी सचिव कौन बनी है? तो दोस्तों एलेन कार्लसन जी स्वीडिश अकादमी की नई स्थायी सचिव बनी है दोस्तों, ठीक है? तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 7 दोस्तों, वायुसेना के नए वाइस चीफ कौन बने? तो दोस्तों नागेश कपूर जी वायुसेना के नए वाइस चीफ बने दोस्तों, ठीक है? और प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, गिनी के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो दोस्तों ममाडी डोम्बोया जी ने गिनी के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए दोस्तों, ठीक है? तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 9 दोस्तों, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन हैं जिन्होंने गणतंत्र दिवस 2026 में भाग लिया? तो दोस्तों एंटोनियो कोस्टा जी यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं जिन्होंने गणतंत्र दिवस 2026 में भाग लिया था दोस्तों, ठीक है? तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 10 दोस्तों, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन है जिन्होंने जनवरी 2026 में भारत का दौरा किया? तो दोस्तों उर्सुला वान डेर लेयन जी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं और इन्होंने जनवरी 2026 में भारत का दौरा किया था, ठीक है? तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, वर्ष 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो दोस्तों 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, ठीक है? 2026 में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। और प्रश्न नंबर 12 है, गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो दोस्तों वंदे मातरम के 150 वर्ष, ठीक है? तो ये हमारे गणतंत्र दिवस 2026 की थीम थी दोस्तों, ठीक है? इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, किस राज्य की झांकी ने 2026 में प्रथम पुरस्कार जीता? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की झांकी ने 2026 में प्रथम पुरस्कार जीता और इनका विषय था गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक, ठीक है? और प्रश्न नंबर 14 है, तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता किसे चुना गया? तो दोस्तों भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता चुना गया तीनों सेनाओं में से, ठीक है? और प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, CAPF अन्य बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता कौन रहा? तो दोस्तों दिल्ली पुलिस आपका CAPF अन्य बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता रहा दोस्तों, ठीक है? और प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन बने? दोस्तों एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेयन जी गणतंत्र दिवस 2026 के हमारे मुख्य अतिथि बने थे दोस्तों, ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 17 है, DRDO ने 1 जनवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो दोस्तों 68वां स्थापना दिवस मनाया, ठीक है? DRDO ने 1 जनवरी 2026 को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया दोस्तों, ठीक है? तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, इसरो का कौन सा मिशन जनवरी 2026 में असफल रहा? तो दोस्तों PSLV-C62 ये मिशन इसरो का जो है जनवरी 2026 में असफल हो गया था दोस्तों, ठीक है? तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 19 है, किस देश ने तियानशान सेंगली नाम की दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग बनाई है? तो दोस्तों चीन ने तियानशान सेंगली नाम की दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग बनाई है दोस्तों, ठीक है? तो नाम से ही आप लोग पहचान जाएंगे जब परीक्षा में पूछेगा तो। और प्रश्न नंबर 20 है,
भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 किस बिंदु पर स्थित है? दोस्तों ये आपका L1 पॉइंट पर स्थित है, ठीक है। और L1 में जो आपका L का फुल फॉर्म है लैग्रेंज पॉइंट होता है, ठीक है। तो वहाँ पर वो स्थित होकर के सूर्य का मतलब कि अध्ययन करेगा। और प्रश्न नंबर 21 दोस्तों, अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो दोस्तों जो अग्नि 5 मिसाइल है उसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 22 दोस्तों, भैरव फोर्स क्या है? तो दोस्तों जो भैरव फोर्स है वो भारतीय सेना की विशेष ड्रोन फोर्स है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 23, भारत का पहला AI आधारित शिक्षा कार्यक्रम पढ़ाई विद AI किस राज्य ने शुरू किया? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने आपका ये पढ़ाई विद AI पहला AI आधारित शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। इससे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 24 है, विजय पथ AI लैब का उद्घाटन वित्त मंत्री ने किस राज्य में किया? तो दोस्तों असम राज्य में वित्त मंत्री ने विजय पथ AI लैब का उद्घाटन किया, ठीक है। और प्रश्न नंबर 25 दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी 2025 से 26 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों तमिलनाडु ने आपका विजय हजारे ट्रॉफी 25 से 26 का खिताब जीता दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 26 है, स्मृति मंधाना ने जनवरी 2026 में कौन सा मील का पत्थर पार किया? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं, ठीक है। तो स्मृति मंधाना ने ये उपलब्धि हासिल की दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये पूछ सकता है। और प्रश्न नंबर 27 है, SAFF U19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 किसने जीती? तो दोस्तों भारत ने आपकी ये अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 जीती दोस्तों, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, नृत्य कला निधि पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों उर्मिला सत्यनारायण जी को नृत्य कला निधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 29 है, जनवरी 2026 में ग्रैमी अवार्ड में किस भारतीय संगीतकार ने धूम मचाई थी? दोस्तों रिकी रेज ने आपका जनवरी 2026 में ग्रैमी अवार्ड में धूम मचाई थी, ठीक है। लगातार नामांकन हुआ था इनका। और प्रश्न नंबर 30 है, किस भारतीय क्रिकेटर को जनवरी 2026 में पद्मश्री देने की घोषणा हुई थी? दोस्तों रोहित शर्मा जी को जनवरी 2026 में पद्मश्री देने की घोषणा हुई, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 31 है, 2026 के सूरज कुंड मेले के लिए थीम स्टेट किसे चुना गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश और मेघालय को 2026 के सूरज कुंड मेले के लिए थीम स्टेट चुना गया, ठीक है। और प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और चरवाहा वर्ष के रूप में घोषित किया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 33 है, G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों फ्रांस देश आपका G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। प्रश्न नंबर 34 है, क्रिटिकल मिनरल पर G7 की बैठक 2026 में कहाँ आयोजित होगी? तो दोस्तों अमेरिका में आपका ये क्रिटिकल मिनरल पर G7 की बैठक होगी, ठीक है। और प्रश्न नंबर 35 है, दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लगाने वाला संगठन कौन सा है? तो दोस्तों यूरोपीय संघ EU यूरोपीय यूनियन आपका दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लगाने वाला संगठन बना है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 36 है, वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बनी? तो दोस्तों डेल्सी रोड्रिगेज आपकी वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद कार्यकारी राष्ट्रपति बनी हुई है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, 400 साल पुरानी पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना? तो दोस्तों डेनमार्क आपका पहला देश बना है जिसने 400 साल पुरानी डाक सेवा को बंद किया, ठीक है। और प्रश्न नंबर 38 है, ऑपरेशन स्वदेश किससे संबंधित है? तो दोस्तों ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चला गया अभियान है, ठीक है। ये ऑपरेशन स्वदेश है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये ऑपरेशन पूछता है दोस्तों कि ये ऑपरेशन किससे संबंधित है, या ऑपरेशन किससे संबंधित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 39 है, COP31 जलवायु सम्मेलन 2026 की मेजबानी के लिए कौन दावेदार है? तो दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश या COP31 जलवायु सम्मेलन 2026 की मेजबानी के लिए दावेदार है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये COP31 से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, खासकर जो UGC नेट के बच्चे होंगे उनको पता होगा। और प्रश्न नंबर 40 है, पेरू देश ने जनवरी 2026 में किन जीवों को कानूनी अधिकार दिए? तो दोस्तों
मधुमक्खियों को पेरू देश ने जनवरी 2026 में कानूनी अधिकार दिया। और प्रश्न नंबर 41 दोस्तों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी? तो दोस्तों 300 यूनिट बिजली आपको पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत दी जाएगी, ठीक है। और प्रश्न नंबर 42 है, लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो दोस्तों जो लखपति दीदी योजना का लक्ष्य है वो 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 43 दोस्तों, भारत नॉमिनल जीडीपी के आधार पर विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो दोस्तों 5वीं अर्थव्यवस्था है, ठीक है। भारत नॉमिनल जीडीपी के आधार पर विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। और प्रश्न नंबर 44 देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 44 है, जनवरी 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस स्तर को पार कर गया? तो दोस्तों ये आपका 700 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, ठीक है, जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। और प्रश्न नंबर 45 है, मुख्यमंत्री सेहत योजना कैशलेस इलाज 10 लाख तक किस राज्य ने शुरू की? तो दोस्तों पंजाब राज्य ने मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत कैशलेस इलाज 10 लाख तक का शुरू किया है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 46 है, स्मार्ट सिटी मिशन 2.0 के तहत भारत का पहला शून्य कचरा शहर कौन बना? जीरो वेस्ट सिटी, ठीक है, कौन बना? तो दोस्तों नवी मुंबई आपका स्मार्ट सिटी मिशन 2.0 के तहत भारत का पहला शून्य कचरा शहर बना, ठीक है। और प्रश्न नंबर 47 दोस्तों, भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA समझौते का पूर्ण नाम क्या है? दोस्तों इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट आपका भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA समझौते का पूर्ण नाम है, ठीक है। फुल फॉर्म दोस्तों जरूर पूछता है, एक या दो फुल फॉर्म जरूर पूछता है, तो फुल फॉर्म जो है इंपॉर्टेंट आप लोगों को थोड़ा सा देख के जाना है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो ECTA इसका फुल फॉर्म ये हो गया। और प्रश्न नंबर 48 दोस्तों, मिष्टी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो इस योजना का उद्देश्य है मैंग्रोव संरक्षण है, ठीक है। मैंग्रोव मतलब दलदली क्षेत्र होता है दोस्तों, जो नमी वाले स्थान होते हैं उनका संरक्षण। और प्रश्न नंबर 49 दोस्तों, भारत का पहला स्लम फ्री झुग्गी मुक्त शहर कौन सा घोषित हुआ है? तो दोस्तों जो सूरत है आपका, ये आपका भारत का पहला स्लम फ्री शहर घोषित हुआ है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 50 है, केरल का पहला तितली अभयारण्य कहाँ खुला? दोस्तों आरलम वन्य जीव अभयारण्य जो कि कन्नूर में है, यहाँ पर आपका पहला तितली अभयारण्य खुला दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 51 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 51 है, मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य का नाम बदलकर विष्णु श्रीधर वाकड़कर रखा गया? तो दोस्तों रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदल करके आपका विष्णु श्रीधर वाकड़कर रखा गया दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 52 दोस्तों, देश का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना? तो दोस्तों माधव टाइगर रिजर्व जो कि MP में स्थित है, ये आपका देश का 58वां टाइगर रिजर्व बना दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 53 है, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण इकाई का उद्घाटन रक्षा मंत्री ने कहाँ किया? दोस्तों लखनऊ में रक्षा मंत्री जी ने आपका इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण इकाई का उद्घाटन किया दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 54 है, ऑपरेशन त्रासी किससे संबंधित है? तो दोस्तों किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ अभियान से संबंधित है, ठीक है। जो ये ऑपरेशन त्रासी है ये आपका किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन संबंधित है। तो देखिए 2 ऑपरेशन पूछ लिया, अभी एक ईरान से लाने के लिए जो ऑपरेशन था ऊपर वो, और एक ये, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 55 है, भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों बेंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया, ठीक है। और प्रश्न नंबर 56 है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या रहा? तो दोस्तों जो भारत का स्थान है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में वो 82वां है दोस्तों, ठीक है। ये अनुमानित डेटा के आधार पर 82वां है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 57 है, विजय की पार्टी TVK को चुनाव आयोग ने कौन सा चुनाव चिन्ह दिया? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो साउथ के सुपर स्टार हैं विजय थलपति जी, उन्होंने भी अपनी एक पार्टी बनाई है। तो जो चुनाव आयोग ने इनकी पार्टी को चुनाव चिन्ह दिया वो CT है, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और या फिर पूछ ले कि हाल ही में किस सुपरस्टार ने अपनी नई पार्टी बनाई है, तो वो आप लोगों को बताना है विजय थलपति दोस्तों, ठीक है, जो कि साउथ के सुपरस्टार हैं। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इनकी पार्टी को CT चिन्ह मिला हुआ है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 58 है,
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 59 दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस 2026 कहाँ मनाया गया? तो दोस्तों ओडिशा के भुवनेश्वर में आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया दोस्तों, ठीक है। और जो हमारा आज का आखिरी करंट अफेयर दोस्तों वो है विश्व कुष्ठ दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2026 की थीम क्या थी? दोस्तों जो विश्व कुष्ठ दिवस है इसकी जो थीम थी 2026 की वो है लेप्रोसी इज क्यूरेबल, द रियल चैलेंज इन इज स्टिग्मा दोस्तों, ठीक है। तो ये इसकी जो है कि 2026 की थीम थी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है कि 60 बेहतरीन करंट अफेयर जो कि जनवरी 2026 के थे दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी कर दीजिए। तथा यदि आपका कोई फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेशन का हो जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है तो आप ये वीडियो उसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि उसे भी करंट अफेयर्स भाई अच्छे मिल जाए, ठीक है। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने चैनल पे इस समय यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 का जो है कि प्रैक्टिस सेट डेली अपलोड करता हूं। आज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज मैं करंट अफेयर का वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट मैं कराता हूँ दोस्तों। और जैसा कि अप्रैल में निर्धारित है यूपी होमगार्ड का एग्जाम, तो अप्रैल तक मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करूँ दोस्तों, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही। आज करंट अफेयर्स देख लीजिए आप लोग, कल मैं अपलोड करूंगा यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस है दोस्तों, ठीक है। तो अभी आज्ञा दीजिए मुझको, चलता हूं मैं। धन्यवाद दोस्तों।